जो स्पर्श रस गंध वर्ण उसकी प्रकृति का पेटा भेद करो तो 20 होता है। और स्पर्श रस गंध वर्ण की जो 20 प्रकृति है वो पुण्य में भी होती है और पाप में भी होती है। इसलिए एक 148 के स्थान पर 168 भेद हो जाते हैं। तो अब देखो प्रश्न 245, पुण्य प्रकृति कितनी और कौन कौन सी है? उसका उत्तर 68 प्रकृति पुण्य की है। कर्म की समस्त प्रकृति 148 है, जिसमें से 100 पाप प्रकृति कम कर दो तो 48 प्रकृति रहती है। लेकिन नाम कर्म की जो 93 प्रकृति में स्पर्शादि की 20 प्रकृति है, वो 20 प्रकृति पुण्य और पाप दोनों में उसकी गिनती की जाती है। क्यों कि इस 20 प्रकृति स्पर्शादि की अगर इष्ट की हो उसका अर्थ पुण्य प्रकृति, और अनिष्ट की हो तो वो पाप प्रकृति। तो ऐसा 168 प्रकृति हुई। तो 48 प्रकृति में 20 स्पर्शादि की मिला दो तो 68 प्रकृति होती है। अब प्रश्न 246, स्थितिबंध किसको कहते हैं? स्थितिबंध का अर्थ क्या है? तो कि सबसे पहले तो ये कि स्थितिबंध 2 प्रकार के हैं। जीव की ओर से बात करो तो उसको भाव स्थितिबंध कहा जाता है, और कर्म की ओर से देखा जाए तो उसको द्रव्य स्थितिबंध कहने में आता है। भाव स्थितिबंध और द्रव्य स्थितिबंध दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसका निर्णय करने के लिए स्थितिबंध किसके कारण होता है? तो कि स्थितिबंध का कारण कसाई है। स्थितिबंध का कारण स्थितिबंध का कारण मोह राग द्वेष। तो मोह राग द्वेष के कारण स्थितिबंध और अनुभाग बंध दोनों का बंध होता है।
स्थितिबंध किसको कहे? तो कि भाव स्थितिबंध का अर्थ ये है कि जीव कर्म के साथ कितने काल तक चिटक कर रहेगा, और द्रव्य स्थितिबंध का अर्थ है कर्म जीव के साथ कितने काल तक बंध को प्राप्त रहेगा। जब कर्म का स्थितिबंध पूर्ण होता है तब वो कर्म का उदय आता है और कर्म फल देके चले जाते हैं। तो स्थितिबंध कितनी होगी? तो जीव के मोह राग द्वेष की तीव्रता कितनी है? मोह राग द्वेष की तीव्रता ज्यादा, तो स्थितिबंध ज्यादा। देखो, मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्यात्व और चार कसाई, तो मिथ्यात्व सहित चार कसाई, उसकी तीव्रता ज्यादा है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को लंबे से लंबा कर्म 70 करोड़ का मिथ्या दृष्टि को बंद हो सकता है, और अनंतानुबंधी कसाई के कारण लंबे से लंबा 40 करोड़ सागर का बंद हो सकता है। लेकिन मिथ्यात्व का नाश हुआ, उसके साथ अनंतानुबंधी कर्म का भी नाश हुआ, तो अनंतानुबंधी कसाई और मिथ्यात्व दोनों का नाश हुआ। तो अब सत्तर और 40 वाला बंध कभी नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसके पास अब अविरति के साथ 3 कसाई है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजोलन। तो स्थितिबंध उसका अर्थ है कर्मों का आत्मा के साथ रहने की मर्यादा। शास्त्रों में दोनों वर्णन है। कर्मों जीव के साथ रहने की मर्यादा उत्कृष्ट कितनी हो सकती है और जघन्य स्थिति कितनी होती है, दोनों मर्यादा है। ये मर्यादा किसके कारण निश्चित होती है? तो के मिथ्यात्व और कसाई के कारण कितनी स्थिति रहेगी, उस पर से निर्णय होता है। फिर से स्थितिबंध 2 प्रकार के हैं।
जीव की ओर से भाव स्थिति बंध, कर्म की ओर से द्रव्य स्थिति बंध। भाव स्थिति बंध में कारण जीव के मोह राग द्वेष है। जितना तीव्रता मोह राग द्वेष की, इतना लंबी स्थिति बनती है। ये एक बात हुई। स्थिति बंध में कारण मोह राग द्वेष है। मोह राग द्वेष के कारण दो प्रकार का बंध होता है, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अनुभाग बंध का अर्थ है फल देने की ताकत। जब कर्म की स्थिति पूरी होगी और कर्म उदय में आएंगे, तब वो कर्म कैसा फल देगा, कितनी तीव्रता का फल देगा, तो स्थिति बंध और अनुभाग बंध दोनों एक साथ बनते हैं। भाव स्थिति बंध और द्रव्य स्थिति बंध के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मोह राग द्वेष को आत्मा की अरूपी चिकास कहने में आता है। चिकास की तीव्रता ज्यादा, इतना लंबा समय कर्म के साथ जीव का बंध रहेगा। जैसे चावल की चिकास है, गूंद की चिकास है, ग्लू की चिकास है, सबकी चिकास की इंटेंसिटी अलग अलग है। वैसी तरह जीव के भावों की चिकास भिन्न भिन्न है। अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्यात्व के साथ चार कसाई है, उसकी चिकास सबसे ज्यादा है। सम्यक दृष्टि हुआ तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाई चला गया, तो उसकी चिकास की ताकत कम हो गई। बाद में अप्रत्याख्यान कसाई गया तो और चिकास कम हो गई। फिर प्रत्याख्यान कसाई गया तो और चिकास कम हो गई, और संज्वलन कसाई गया तो अब जीव के परिणाम चिकास रहित हो गए। अब कोई कर्म का बंधन होने वाला नहीं है। स्थिति बंध के कारण कर्मों आत्मा के साथ रहने की उसकी मर्यादा कितनी है वो दर्शाता है। स्थिति का वर्णन आगमों ने दो प्रकार से किया। उत्कृष्ट स्थिति कितनी रहती है और जघन्य स्थिति कितनी रहती है।
उत्कृष्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा लंबे से लंबा कर्मबंध कितना रह सकता है और कम से कम कितना कर्म का बंध कितने समय का रहता है, कम से कम। उसमें भी अंतर है। अंतर यानी अगर उत्कृष्ट स्थिति की बात करो तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय और अंतराय, ये 4 कर्मों उसकी उत्कृष्ट स्थिति 30 करोड़ा सागर की होती है। तो देखो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय 30 करोड़ा से ज़्यादा लंबा कर्म की स्थिति आत्मा के साथ रह नहीं पाती। लेकिन मौनीय कर्म लो, दर्शन मौनीय, तो 70 करोड़ा सागर यानी 70 करोड़ा सागर, 70। तो सबसे लंबी दर्शन मौनी की होती है। चारित्र मौनी की स्थिति 40 करोड़ा सागर की होती है। लेकिन अघाती कर्म में देखा जाए तो नाम कर्म और गोत्र कर्म ज़्यादा से ज़्यादा 20 करोड़ा सागर, और आयु कर्म सिर्फ 33 सागर। सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य भव में से देव भव में जाएगा तो देव भव में 33 सागर की स्थिति सम्यक दृष्टि को ही मिलती है। मिथ्या दृष्टि 31 सागर से ज़्यादा लंबा आयु कर्म स्वर्ग के लिए बांध नहीं सकता। तो ये बात हुई 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति। फिर से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय 4 कर्म ऐसे हैं जिसकी उत्कृष्ट स्थिति 30 करोड़ा सागर की है। सबसे लंबी दर्शन मौनीय कर्म की स्थिति 70 यानी 70 करोड़ा सागर की है। चारित्र मौनीय कर्म की स्थिति 40 करोड़ा सागर की है। लेकिन नाम कर्म, गोत्र कर्म जो अघाती के भेद हैं वो 20 करोड़ा सागर से ज़्यादा नहीं हो सकता। आयु कर्म 33 सागर की स्थिति होती है। तैंतीस सागर की स्थिति 2 स्थान पर होती है, देवगति और नरक गति। लेकिन देवगति में 33 सागर की स्थिति
जब सम्यक दृष्टि मनुष्य में से देह परिवर्तन करके स्वर्ग में जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्थिति 33 सागर की देवगति में सिर्फ सम्यक दृष्टि को होती है। अज्ञानी को एकत्रित सागर से ज़्यादा देवगति की स्थिति नहीं होती। नरक में तीव्र मिथ्या दृष्टि, जो ज्ञानियों की विराधना करे, उपसर्ग दे ज्ञानियों को, ऐसे तीव्र पाप के परिणाम मुनिराज मोक्ष का पुरुषार्थ करते हैं। तो मोक्ष के पुरुषार्थ करने वाले मुनिराज को उपसर्ग देना, उसने मोक्ष की प्राप्ति करने वाले मुनिराज में अंतराय की, तो वो सामान्य दोष नहीं है। ऐसे परिणाम के कारण मिथ्या दृष्टि 33 सागर की स्थिति बांधकर नरक में चला जाता है। अब क्वेश्चन 248, 8 कर्मों की जघन्य स्थिति कितनी? आठे कर्मों की जघन्य स्थिति कितनी कितनी होती है? तो उसका उत्तर दिया वेदनीय कर्म 12 मुहूर्त। मुहूर्त यानी 48 मिनट। बारह मुहूर्त वेदनीय कर्म 12 मुहूर्त। नाम कर्म और गोत्र कर्म 8 मुहूर्त। दूसरे 5 कर्म ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, અને આયુ, જગન્ય સ્થિતિ, અંતમુહૂર્ત કાળ। अंतमुहूर्त का अर्थ है मुहूर्त से कम काल, 48 मिनट से भी कम समय। तो ये बात हुई स्थिति बंध की। अब क्रोड़ा क्रोड़ी किसको कहते हैं? क्वेश्चन 249। 1 करोड़ से 1 करोड़ को मल्टीप्लाई करो और जो संख्या आती है उसको क्रोड़ा क्रोड़ी कहने में आता है। फिर से क्रोड़ा क्रोड़ी किसको कहते हैं? 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़, और जो संख्या आती है उसको क्रोड़ा क्रोड़ी कहने में आता है। क्वेश्चन 250।
सागर किसको कहते हैं? दस क्रोड़ा क्रोड़ी अधोपल्यों को एक सागर कहने में आता है। सोच लो, जो नरक गति होती है, प्रथम नरक में कम से कम 10,000 वर्ष का आयु, ज्यादा से ज्यादा एक सागर। दूसरी नरक में 1 से 3 सागर। और आखिरी सातवीं नरक में 23 सागर से 33 सागर। सातवीं नरक का आयुष बांधा तो कम से कम 23 सागर। अब 23 सागर का माप कितना? सागर किसको कहे? 10 करोड़ा क्रोड़ी। 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 1 करोड़ और 2 पल्य એટલે 10 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 1 કરોડ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 1 કરોડ मल्टीप्लाइड बाय अधोपल्य, तब एक सागर होता है। अब अधोपल्य किसको कहते हैं? देखो, इतना लंबा आयुष हमने अनंत बार नरक में सागरोपम का आयुष बांधकर वहाँ दुख का वेदन किया है। ये वर्णन पढ़ोगे तो भी आपको वैराग आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कोई पाप नहीं करना चाहिए कि ऐसे स्थान पर जन्म होवे। चारे ओर से दुख आता है तो भी जीव आत्मा के स्वरूप का विचार नहीं कर सकता। और तीव्र जैसे ये पर्याय मिली है जी राजू भाई, हाँ जी, जैसे ये पर्याय मिली, अभी वर्तमान में मनुष्य पर्याय मिली हमको, बट हमको पूर्व का कुछ याद नहीं रहता। अगर याद रहे तो हम जल्दी अपना काम कर सकते हैं, क्या ऐसा है? जो पूर्व का याद आ जाए, जाति स्मरण हो जाए, तो उसको वैराग क्यों बढ़ जाता है? देखो, माता जी का मैं वही आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ, अगर हमको भी याद रह जाए ऐसा, तो हमको जल्दी वैराग्य आ जाए। हाँ, सही है, सही है। पर ऐसा हमको याद नहीं रहता। लेकिन दूसरे दृष्टांत देख सकते हो दूसरे के। देखो, लोग ऐसा बोलते हैं कि झूठ बोले तो जीभ कट जाए, तो हमें मालूम पड़ जाए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जो जीव एकेंद्री में जन्म हुआ, उसकी जीभ कट गई कि नहीं कट गई? कट गई, बराबर। तो सामने ही है ना दृष्टांत। नहीं, बराबर है, दृष्टांत तो सामने है। फिर भी जैसे कि मुझे पूर्व का कुछ याद नहीं है, अगर मुझे याद आ जाए तो जल्दी वैराग हो जाए, तो क्या मुझे याद नहीं रह सकता? क्षयोपशम ज्ञान है ना, भाव पलटता है तो क्षयोपशम ज्ञान छूट जाता है। आपने जो बेंसरी का ज्ञान वैभव है,
उसका गुजराती में पेज नंबर 59 है। 59 पेज पर 2 पैराग्राफ दिए हैं। उसमें उसने जाति स्मरण ज्ञान किसको होता है और जाति स्मरण ज्ञान का स्वरूप क्या है वो बताया है। उसने ऐसा बताया कि पूर्व के आत्मा और उसके शरीर परिचित हो और वर्तमान में वही आत्मा और उसके वर्तमान शरीर परिचित हो और मति ज्ञान की निर्मलता के कारण ये पूर्व भव के ही आत्मा है, ऐसा स्पष्ट जानने में आता है। और उसके बारे में काफ़ी और कुछ भी लिखा है। तो जो जाति स्मरण होता है और ये बात सत्यार्थ है, उसने जो जाना, ऐसा किसी को प्रश्न होवे तो उसका उत्तर भी माताजी लिख के गई है, पेज नंबर 59 पर है। कलम पढ़ के बताएंगे। तो देखो, जाति स्मरण ज्ञान होने से वैराग बढ़ता है। उसके बारे में गुरुदेव ने भी बोला था कि तीर्थंकर का जीव मुनि दीक्षा अंगीकार करते हैं उसके पहले उसको अवश्य जाति स्मरण ज्ञान होता है और वो जाति स्मरण ज्ञान उसका वैराग का कारण बनता है। अब मानो कि हमारे पास जाति स्मरण ज्ञान वर्तमान में नहीं है, लेकिन न्याय युक्ति से हम इतना तो सोच सकते हैं कि हमारे भाव अनुसार फल मिलते हैं। अगर हमने मुनिराज जैसे जीव जो मोक्ष प्राप्ति के पुरुषार्थ करते हैं उसको उपसर्ग दिया तो उसकी मोक्ष की साधना में विक्षेप करने का पाप हुआ। तो ये कोई छोटा पाप तो है नहीं। जो जीव मोक्ष का पुरुषार्थी हुआ उसको उपसर्ग दिया। जो मुनिराज मिथ्यात्व सहित 3 कसाय का नाश कर चुके हैं, अंतरंग में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ सकल चारित्र प्रकट हो चुका है, स्वज्वलन का अल्प राग को टालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसको सिर्फ मोक्ष अंत मुहूर्त काल ही दूर है। एक बार अंत मुहूर्त काल के लिए मुनिराज स्वभाव में जम गए तो मोक्ष प्रकट हो सकता है। तो ऐसे मुनिराज को उपसर्ग दो तो कैसा पाप बंद होगा, कैसा तीव्र पाप बंद होगा। उसका फल तो नरक ही होना। हाँ, तो उसका फल तो नरक ही होना चाहिए। मतलब जैसे आपने कहा कि एक इंद्रिय पर्याय में जन्म लिया, जैसे आपने बताया कि झूठ बोला तो जीभ कट गई। हाँ, तो एक इंद्रिय पर्याय में जन्म लिया तो जीभ कट गई। मतलब
जीप करके, तो हम अपने परिणाम की फीलिंग्स के आधार पर पता ऐसा फील कर सकते हैं कि हम किस पर्याय में से आए हैं। हाँ, देखो, गुरुदेव का अच्छा। उपदेश क्या है कि भाव अनुसार फल मिलते हैं। तो देखो, पहले हमारे पर नहीं, पहले गुरुदेव पर और माताजी पर ये बात बताते हैं कि गुरुदेव को वर्तमान भव में अध्यात्म का तीव्र रंग था, तो उसका पूर्व भव में अध्यात्म का रंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। बेनश्री को छोटी उम्र से वैरागवंत जीवन था, तो पूर्व भव में वैराग उसने घुटा होगा कि नहीं घुटा होगा? वर्तमान में गुरुदेव को साक्षात कोई गुरु नहीं मिले, फिर भी गुरुदेव ने समयसार जैसे गंभीर शास्त्रों का एक एक शब्द का अर्थ खोला। ये पूर्व संस्कार का जोर है कि नहीं है? बराबर। तो जो जाति स्मरण में आया उसको आप न्याय युक्ति से सोचो। अब देखो, गुरुदेव का यहाँ जीवन ऐसा था, पूरा अध्यात्ममय, आत्मा का निर्विकल्प अनुभव किया और सम्यक दर्शन की महिमा पूरा जीवन घुटाई। तो उसके फल में गुरुदेव जहाँ जाएंगे वहाँ उसको सम्यक दर्शन साथ में रहेगा, और ऐसा पूरा आध्यात्मिक जीवन, निर्मल जीवन, पाप रहित जीवन और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ आंशिक शुद्धि के साथ का शुभ भाव, तो वो शुभ भाव का बाह्य फल कैसा और अंतरंग अनुभव का फल कैसा? तो गुरुदेव तीसरे वैमानिक देव में गए हैं, ऐसा माताजी ने कहा, तो वो बात गुरुदेव के वर्तमान जीवन को देखकर भी हम सही मान सकते हैं। माता जी को छोटी उम्र में यहाँ सम्यक दर्शन क्यों हो गया? तो पूर्व भव में सम्यक दर्शन लिया था, तो यहाँ फिर से अनुसंधान किया। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो दर्शन मोहनी प्रकृति का 3 टुकड़ा तो हो चुका था, तो अब दर्शन मोहनी का ज़्यादा जोर तो नहीं था, और पूर्व में बार बार निर्विकल्प दशा होती थी। तो उसके फल में बाहर में सिर्फ गुरुदेव का उपदेश सुना, उसका घुटन किया। देखो, 15 साल की लड़की 3-4 घंटा बैठ जाए तत्व विचार के लिए, ऐसा कब हो सकता है? पूर्व में ऐसा घुटन किया हो तो, कि उसके बिना? पूर्व में घुटन। ख्याल आया? तो देखो, ये जो कर्म है वर्तमान उदय पर से सूक्ष्मता से अभ्यास करो, तो पूर्व भव का हमारा क्या भाव था, या तो हमने क्या किया होगा,
वो थोड़ा तर्क से, न्याय से, युक्ति से सोच सकते हो, और वर्तमान भावों के भावों देखकर हमारा भविष्य कैसा होगा उसको भी सोच सकते हो। लो, समय हो गया है। कल हम जाति स्मरण वाला पैराग्राफ पढ़ के आगे जाएंगे। वर्तमान 24 के आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान की जय हो। महाविद्य क्षेत्र में 20 विरमान तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर साक्षात तीर्थंकर अनंत चतुष्टय के धारी दिव्य ध्वनि के दातार शासन उपकारी श्री सिमंदर भगवान की जय हो। चलते फिरते सिद्ध केवल ज्ञान की तलेटी में बैठे हुए महासमर्थ आचार्य भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। वर्तमान काल में जीव की मुख्यता से अभ्यास कराने वाले तीर्थ के नायक, तीर्थ के स्थापक, तीर्थ के प्रवर्तक परम कृपालु श्री सद्गुरु देव की जय हो। पूज्य गुरुदेव के शिष्य में शिरोमणि प्रसन्न मूर्ति सम्यक दर्शन विभूषित जाति स्मरण ज्ञान विभूषित प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त रूप अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। पूज्य गुरुदेव और माता जी की साधना भूमि स्वर्णपुरी धाम की जय हो। स्वर्णपुरी धाम में विराजे हुए सर्व देव शास्त्र गुरु भगवंत की जय हो। वर्तमान गुरु और भविष्य के तीर्थंकर श्री सूर्यकृति भगवान की जय हो। श्री सूर्यकृति भगवान के समूह के मुख्य गणधर देवेंद्र कृतिनाथ भगवान की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।